महाजन। ध्रुव जी भगवान की भक्ति करते हुए प्रभु के धाम में गए तो उनके पुत्र ने भी भगवान की भक्ति की और भगवान को प्राप्त किया। वत्सल को सिंहासन पर बिठाकर उत्कल भगवान की भक्ति करने लगे। इन्हीं के वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए।
मुकुट रंगो फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा इनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा इनके चेहरे पे रहती है लाली। फकीरों की दुनिया अजब है राधा कृष्ण दोनों भोग लगाते हैं। अब वो बड़ा खुश हो गया। उसने गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आपके भगवान आकर भोग लगाते हैं, इसलिए आटा बढ़ा दीजिए, दाल चावल आदि बढ़ा दीजिए। और गुरु ने कहा कि ये कैसे बोलता है, इसको ज्यादा भूख लगती है। तो गुरुदेव ने बढ़ा तो दिया, परंतु उन्हें लगा भगवान कहाँ इतनी जल्दी आने वाले इसके पास। और जब तीसरी एकादशी आई, उसने फिर भोजन बनाया और भगवान के सामने समर्पित किया कि प्रभु भोग लगाइए। तो उस समय जैसे ही भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाया तो बलराम जी आ गए। अब तीन आ गए, वो सोचने लगा ये तीसरा कौन आ गया। भगवान से कहता है ये कौन है। भगवान कहते ये मेरा भैया। अच्छा, अब जैसे ही भोग लगाता है सोचता है कोई बात नहीं, गुरुदेव से कहूंगा। अब उसके बाद जब शाम को गया तो कहता गुरुदेव अब एकादशी आएगी तो अन्न आदि ज्यादा देना, क्योंकि भगवान तो अपना पूरा परिवार लेकर आ रहे हैं। उसके बाद एकादशी आई और भगवान को बुलाया, उसने भोजन आदि बनाकर भगवान के सामने रख दिया, प्रभु भोग लगाइए। तो उस समय हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु आप अकेले ही खाओगे, मुझे भी भूख लगी है। तो हनुमान जी भी वहां पर प्रकट हो गए। अब उस समय वो कहने लगा कि ये तो ठीक है कि राधा कृष्ण और बलराम जी, परंतु ये कौन है पूंछ वाला, तो लंबी सी पूंछ वाला यहाँ पर आ गया है।
तो उसी समय भगवान ने इशारा किया कि ये मेरे प्रिय भक्त हैं हनुमान, और जब भी मैं धरा पर आता हूँ, चाहे राम रूप में आऊं चाहे कृष्ण रूप में आऊं, ये मेरे दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं। और उस समय वो भक्त प्रसन्न चित्त हो गया। भावना की बात है, इसलिए जो भाव से भगवान को अर्पण करता है ना, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, और जिसके अंदर भावना नहीं होती ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय भरत जी महाराज चलते जा रहे थे भगवान का स्मरण करते हुए। ऐसे फकीर हैं जिसने सब कुछ त्याग दिया, और राजा रघुगण ने उस समय देखा कि 4 कहार पालकी उठाकर लेकर जा रहे, एक बीमार हो गया तो कहते ये हट्टा कट्टा मोटा ताजा जा रहा है, इसको ही पालकी में लगा दिया जाए। भरत जी महाराज जो थे ना, वो शरीर के तंदुरुस्त थे, क्योंकि वो चिंता नहीं करते थे। जो इंसान ज्यादा चिंता करेगा ना, उसका शरीर सूखता जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कई बीमारियां लग जाती हैं। परंतु जो चिंतन करता है भगवान का, उसका शरीर कमजोर नहीं होता, उसका मन भी कभी दुखी नहीं होता। अब जो भरत जी महाराज है, उनको पालकी में लगा दिया, अब वो पालकी उठाकर लेकर जा रहे हैं, परंतु भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते कीर्तन करते हुए जा रहे हैं और पालकी को उठाया हुआ है। और जैसे ही देखते हैं कि कीड़े आ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसी समय एक छलांग लगाते हैं। चींटियों को देखकर उस समय पैर के नीचे नहीं दबाया, छलांग लगाकर उनको बचा लिया। और जैसे ही पालकी हिलने लगी, रघुगण कहने लगा, अरे तू पागल हो गया है क्या? उसी समय डांटने लगा, हे बोढ़राया साधु अति कृमत की मिति, विषम रघुगण ने उस समय भरत जी महाराज को डांटा। कहते तुझे पता नहीं लगता, पालकी तू ऐसे उठाकर लेकर जा रहा है, मैं तुझे इसी समय मार दूंगा, मेरे हाथ में तलवार है, समझा, आराम से चल। तो भरत जी महाराज, जड़ भरत उनका नाम पड़ गया। जड़ भरत जी कहते को क्रोध आ गया तो कहा कि इसे गुरुकुल में भेजना चाहिए। संत अर्मक को बुलाया, इसको ले जाओ और इस दानवों की नीति क्या होती है, दानवों का धर्म क्या होता है, इसलिए इसे वो पढ़ाइए। संत अर्मक जो गुरु थे, आचार्य थे, प्रहलाद जी को ले गए। अब प्रहलाद जी से कहते बेटा
हम जो पढ़ाए तुम वो पढ़ लो। तो नारद जी का स्मरण करते हुए, भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, क्योंकि नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं, और अपने गुरु का स्मरण करते हुए सोच रहे हैं कि अब मैं दूसरे गुरु से क्या पढ़ूं। एक गुरु ने मुझे पढ़ा दिया है भगवान का नाम, इसलिए अब मैं दूसरे गुरु की भाषा क्या पढ़ूं, मैंने तो पढ़ लिया जो पढ़ना था। उसी समय गुरुकुल में ही कहने लगे नारायण 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 प्रहलाद जी कहते नारायण से मीठा नाम और कुछ है ही नहीं, क्या मैं बोलूं। गुरुओं ने समझाया तो प्रहलाद जी कहते ठीक है, जो गुरु पढ़ाते थे प्रहलाद जी वही पढ़ने लग गए। परंतु जैसे ही पिता के पास लेकर गए कि हमने इसे पढ़ा दिया है, हिरण्यकशिपु ने गोद में बैठाया, प्रहलाद तुमने क्या सीखा। प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। हमने तो पिताश्री यही सीखा है कि ठाकुर जी को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाओ, भगवान को साष्टांग प्रणाम करो, प्रभु को सजाओ, प्रभु के आगे वंदना करो और प्रभु से ही विनय करो। हाथ किसी के आगे नहीं जोड़ने चाहिए, गोविंद के आगे ही हाथ जोड़ने चाहिए। मैंने तो यही सीखा है। अब प्रहलाद जी कहने लगे मैं बस नारायण को ही जानता हूँ। उसी समय हिरण्यकशिपु को गुस्सा आ गया, अरे मूर्ख बालक, तूने गुरुकुल में जाकर यही सीखा, संदर्भक सिखाया था क्या सीखा? ये तो बड़ा अच्छा गुरुकुल में सुना रहा था, परंतु यहाँ आके नारायण नारायण करने लगा। हिरण्यकशिपु ने कहा फिर से ले जाओ और पढ़ाओ। अब हिरण्यकशिपु ने जो भेजा प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी जब दूसरी बार पढ़कर आए और उस समय पिता ने पूछा क्या सीखा। कहते हैं पिताश्री मैंने तो यही सीखा है, ये संसार जा कहाँ रहा है। मैंने भगवान का नाम ही सीखा है, परंतु जितना संसार में सुख दिखाई देता है ना, नारायण 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 जितने भी बालक थे सब बोलने लगे। गुरुदेव ने देखा कि सब नारायण नारायण कर रहे हैं तो हम क्यों रहे, वो भी बोलने लगे नारायण अब गुरु ने भी नारायण नारायण बोलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि सबके बीच में अगर कोई बोलेगा ना तो आवाज सुनाई नहीं देगी। और जैसे ही बच्चे चुप किए, अब गुरु ने सोचा कि हमारी आवाज इन बालकों को पता न लग जाए तो शिकायत कर देंगे हिरण्यकशिपु से कि आचार्य तो खुद ही बोलते थे नारायण नारायण। अब उसी समय आचार्य ने डांटा, चुप कर,
नारायण नारायण बोलो। हिरण्यकशिपु महाराज की जय। वो उसी समय कहने लगे नहीं, बोली नारायण भगवान की जय, और सभी नारायण करने लगे। षंड अर्मक उसी समय लेकर गए प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु के पास कि महाराज इससे पूछो। अब प्रहलाद जी कहते हैं कि मैंने जो कुछ सीखना था सीख लिया। दूर से दूर से शिव भोले
सभी देवताओं ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु इस विष का पान कीजिए, इसे नष्ट कीजिए। तो उसी समय जैसे ही देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना की तो भोलेनाथ उसी समय प्रकट हो गए। और भोलेनाथ ने उस समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं तथा करतली व्यापी हलाहलम विषम अभक्ष्यन् महादेव सुराधन मंतरिष्ठ चंद्रमा स्वरेश्वर उस समय समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। विश्व को तो भोलेनाथ ने पान कर लिया। और उस समय जैसे ही रत्न आदि प्रकट होते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो विष्णु भगवान के समीप गई और उनके गले में बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो असुरों ने उसी समय अमृत का कलश देखा तो अति शीघ्र धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया और छीनकर उस समय आपस में ही लड़ने लग गए। मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। और उस समय देवताओं ने देखा तो भगवान के चरणों में स्तुति की, प्रभु ये अमृत तो अब असुरों के हाथ में चला गया। प्रभु के बिहारी नजर दुनिया की है भारी, तेरे हुस्न के चर्चे हजार। प्रभु आप तो इतने सुंदर हैं। और भगवान के रूप को देखकर उसी समय जो राजा बलि थे मोहित हो गए और भगवान से कहते हैं कि प्रभु, अब भगवान को पहचाना नहीं और कहते कि देवी आप कौन हैं, आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा नाम मोहिनी है। राजा बलि से कहते हैं और मैं सदा भ्रमण करती रहती हूँ और मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम आप झगड़ा क्यों कर रहे हो। कहते हैं इस अमृत के लिए। परंतु देवी अगर आप अपने हाथ से अमृत का कलश ले लें और अपने हाथ से हमको पिलाएं तो हमारा सौभाग्य होगा। तुम शम्मा हो मैं परवाना हूँ, तेरी प्रीति का मैं दीवाना हूँ। एक घूंट पिला दे अमृत की, तेरे चरणों का आशिक हूँ। राजा बलि कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया। देवी तुम इतनी सुंदर, अपने हाथ से हमें अमृत पिला दे। तो भगवान ने कहा ठीक है, पंक्ति मध्य बैठ जाओ। एक तरफ असुरों को बिठाया, एक तरफ देवताओं को बिठाया। और देवताओं को तो भगवान अमृत पिला रहे थे परंतु छल करके, और जो असुर बैठे थे उनको शरबत पिला रहे थे। एक असुर ने देखा कि ये देवी छल कर रही है तो उसी समय देवताओं की पंक्ति में जाकर एक असुर देवता का रूप धारण करके बैठ गया। और जैसे ही भगवान मोहिनी ने उसको पान कराना चाहा अमृत, और जैसे ही उसने अंजलि में अमृत लिया और पी लिया तो उसी समय सूर्य चांद ने कहा प्रभु ये असुर है। और जैसे ही असुर कहा तो भगवान उसी समय सुदर्शन चक्र धारण किया और उसी समय प्रभु ने अपना रूप बदल लिया। जो मोहिनी थे उसी समय नारायण रूप में आ गए और उस असुर का सर धड़ से अलग कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब उसी समय देवासुर संग्राम होने लगा। भगवान तो वहां से चले गए असुर का। उसी समय सिर काटा परंतु दोनों ही अमर हो गए क्योंकि अमृत चला गया था उसके शरीर में। राहु केतु नाम से वो विख्यात हुए नवग्रहों में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस समय देवासुर संग्राम हुआ तो असुर जो थे वो हार गए, देवता जीत गए। परंतु कुछ समय तक ही राज्य किया था। पुनः युद्ध हुआ तो शुक्राचार्य की सहायता से जो असुर थे वो विजय को प्राप्त हुए। देवता फिर पुनः हार गए। उस समय अदिति ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की। कश्यप ऋषि कहते तुम पयोव्रत करो, और उस समय पयोव्रत करती है। उस समय भगवान का स्मरण करती हैं तो उस समय प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं। अदिति ने कहा कि प्रभु आप मेरे बच्चों की रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आई हूं। तो भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा।
समय देवताओं की आई है, नाचो 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 रुते नाचने की आई। ऐसे बात नहीं बनेगी, नाचो नाचो मतलब आपको नाचना पड़ेगा। नचो 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 रुते नाचने की आई है, नचो 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 रुते नाचने की आई है, नचो 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 की आई है। महायज्ञ के प्रधान जी जो है, जो अध्यक्ष जी है, जिनके संकल्प ने इतना बड़ा रूप लिया है, वो हमारे आंटी भैया जरा खड़े हो जाए अपने मित्रों के साथ। नचो नचो अभी मनोज भाई एक भजन गाएंगे, उसके बाद आते हैं।
पहले मैं कायदे से आए। इस परसपानी के माता मंदिर देवी चौक में स्थित आज यह भागवत पुराण का कार्यक्रम देखकर मेरा मन रोम रोम गदगद हो गया। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर मंडई का आयोजन था। पहली बार मेरा परसपानी आगमन हुआ था और आज माता रानी का यहाँ कार्यक्रम देख रहा हूँ। हाँ, वैसी हमारे समिति के अध्यक्ष नथुलाल जी आंगड़ाले स्टेज पर आने का कष्ट करे। इसी प्रकार ऊपर लोग तैयार कर लें और कल से प्रयास ये करें कि सभी लोग अपने अपने घरों से आरती की थाली बना करके ले आए, ताकि आरती के समय आप लोग सामूहिक चमकते रहता है। अतः सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दीपक लाए और अपने आरती को अपने हाथों से उतारें। श्री राधे श्याम तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती। क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करी अर्पण। मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम करी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जीता है तुझे प्रभु संसार के, मन में बसा तेरी यार
पाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता। देख तेरी महिमा पाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरे प्रभु आए आरती, बता तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। बता तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में गिरधर तेरी आरती। हरि ओम कर्पूरिकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे नमो भवानि दारमाला फूलदार खाए, कपाल माला शूषक लागे। माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या धनं त्वमेव, त्वमेव शरणं त्वमेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
लगे